हेलो एंड वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ सेफ्टी। इस चैनल पर हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड जो भी वैल्यूबल टॉपिक्स है उसको डिस्कस करते हैं और उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो के कंटेंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको इस वीडियो का कंटेंट पता होगा, क्योंकि इस वीडियो के कंटेंट को इसके ठीक पहले वाली वीडियो में ही बता दिया गया था जो कि वर्क परमिट के ऊपर था, और वो वीडियो पार्ट 1 था और ये जो वीडियो है ये उसी का सेकेंड पार्ट यानी पार्ट 2 है। ठीक है, तो इस वीडियो का जो कंटेंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क परमिट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर एजेंसी एंड लास्ट वन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्किंग एजेंसी। मतलब वर्क परमिट के इंपॉर्टेंस को जानेंगे और उसके साथ ही साथ तीनों अलग अलग एजेंसी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वैल्यूबल है। आप ज़रूर इसे पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वैल्यूबल वीडियोस आपके मोबाइल पर सीधे मिले। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क परमिट। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अ वर्क परमिट इज़ वैलिड ओनली फॉर वन जॉब इन द स्पेसिफिक एरिया। जो आपका वर्क परमिट है वो पूरे प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, या पूरे डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, या किसी पूरे सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जो एरिया उसमें लिखा रहेगा स्पेसिफिक, उसी एरिया उसी इक्विपमेंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने परमिट एक एरिया का लिया है और आप काम कर रहे हैं दूसरे एरिया में तो ये परमिट का वायलेशन है। सेकंड, रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटीज़। अगर आपके साथ जो भी टीम काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी को आप हल्के में लेते हैं या सेफ्टी को इग्नोर करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ही ये सिस्टम बनाया गया है कि आप इस पर विचार करें ताकि आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो सुरक्षित तरीके से काम कर सकें और आपके साथ जो भी फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो भी सेफ रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि काम करने के बाद किसी को चोट लगे या कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाए, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन टू परफॉर्म जॉब। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया गया है जिसमें सभी को परमिट लेना है और फिर काम करना है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स रहेंगे और ये मैनुअली अगर कर दिया जाए तो टू मच इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और इशू होंगे, इसलिए इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। ठीक है, ताकि इजीली हर कोई समझ सके और किसी को कोई भी दुविधा ना हो। फोर्थ, टू प्रोवाइड अ सिस्टम टू परफॉर्म अ जॉब सेफली विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट एजेंसीज। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो डिफरेंट एजेंसीज है, यानी ओनर एजेंसी, वर्किंग एजेंसी और एग्जीक्यूटिव एजेंसी, इस एजेंसी की बात हो रही है। अगर डिफरेंट एजेंसी किसी भी जॉब में इन्वॉल्व है तो कैसे उसे सेफली उस जॉब को करना है, उस जॉब से कोई भी इंसिडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, ये इंश्योर करना है। और ये कैसे इंश्योर होगा? परमिट लेने के बाद ही। ठीक है, अगर आप बिना परमिट के सीधे काम स्टार्ट करते हैं तो एक्सीडेंट होने का 100% चांस होता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। फिफ्थ वन, ऑल नॉन रूटीन एंड रूटीन। नॉन रूटीन किसको बोलते हैं? मीन्स कोई काम ऐसा हो जो कभी कभी होता है। ठीक है, मान लीजिए वीक में एक बार होता है या मंथ में 5 बार होता है, ऐसा। बट रूटीन जॉब किसको बोलेंगे? जो हर दिन होता है। ठीक है, जैसे रूटीन जॉब किसे बोलेंगे? अगर कोई हाउस कीपिंग का काम कर रहा है तो ये एक रूटीन जॉब है, मीन्स डेली का काम है। बट अगर कोई इंस्पेक्शन करता है तो ये क्या होगा? या तो वीकली होगा, नहीं तो मंथली होगा। राइट, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। So fifth point is all non-routine and routine activities which may require hazard identification and mitigation are mentioned in work permit. हर जॉब का अलग अलग हजार्ड होता है, उसे पहचानना और उसका उपाय करना कि कैसे हम काम करते हुए उससे सुरक्षित रह सकते हैं, ये उस वर्क परमिट में लिखा जाता है। सिक्स्थ, टू इस्टेब्लिश प्रॉपर coordination between individuals or group or people from different agencies to carry out their work completed safely. कैसे, क्या है कि 3 एजेंसी इन्वॉल्व है, तीनों एजेंसी में अलग अलग टीम है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फैमिलीज, एरिया, लैंग्वेजेस सब डिफरेंट है। तो कैसे वो काम सेफली हो सके, ठीक है, वो कौन इंश्योर करता है? ये वर्क परमिट इंश्योर करता है। ठीक है। सेवन्थ इज एनी मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन, डिसमेंटलिंग, मॉडिफिकेशन, क्लीनिंग एटसेट्रा मस्ट फॉलो द सेम सिस्टम। देखिए जॉब कितना डिफरेंट डिफरेंट है बट सबका सिस्टम जो है वो सेम है, आपको वर्क परमिट लेना है।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी लेना है, डिसमेंटलिंग के लिए भी लेना है, अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो भी लेना है, क्लीनिंग करना है तो भी लेना है। ठीक है, आप बोलेंगे कि ये तो काम मैं डेली करता हूँ, इसके लिए वर्क परमिट लेने की क्या ज़रूरत है? नो, जहाँ वर्क परमिट चलता है, ठीक है, जिस कंपनी में ये सिस्टम एप्लीकेबल है वहाँ पर वर्क परमिट लेकर ही काम करना है। बट अगर किसी कंपनी में वर्क परमिट सिस्टम नहीं है तो उसकी बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट इज इट डिफाइंस द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच एजेंसी। जो 3 एजेंसी है उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या अकाउंटेबिलिटी है वो वर्क परमिट डिफाइन करती है। ठीक है, क्योंकि तीनों एजेंसी का उसमें सिग्नेचर रहता है, वो उसके लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसी देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एजेंसी मीन्स परमिट रिक्वेस्टर, यही परमिट को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इसमें मैंने टोटल 9 रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। चेकिंग एंड वेरीफाइंग द वर्क परमिट, जो वर्क परमिट फॉर्म भरा गया है उसको चेक करना है और वेरीफाई करना है कि सही तरीके से भरा गया है कि नहीं। ये कौन भरेगा, ये वर्किंग एजेंसी भरेंगे और उसको गाइडेंस दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसी की, आपको ऐसे ऐसे भरना है। ओके, इंश्योर दैट द नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क मेंशन प्रॉपरली, जो भी स्कोप ऑफ जॉब है और नेचर है वो ज़रूर उसमें अच्छे से क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी पढ़कर समझ सके। परमिट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है मैनुअल और दूसरा होता है डिजिटल यानी ऑनलाइन। ठीक है, आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन भी बोल सकते हैं। ऑफलाइन मीन्स मैनुअली एंड ऑनलाइन मीन्स आप किसी ऐप में या वेबसाइट के थ्रू परमिट ले रहे हैं। ठीक है, उसी कंपनी में काम करने के लिए। ओके, सो ये 2 टाइप के हो सकते हैं। किसी कंपनी में मैनुअली होता है अभी भी, किसी कंपनी में अभी भी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए भी डिबेट करना है, हर कंपनी का अलग अलग रूल है, आपको वहाँ जानना है कि यहाँ का क्या रूल है और कैसे है। ठीक है, और उसे आपको फॉलो करना है। मैं आपके केवल उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ हो सकता है वर्क परमिट सिस्टम ना हो, बट अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं हो सकता है वहाँ पे वर्क परमिट हो, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम आएगी, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड वन, फर्स्ट सिग्नेचर ऑन वर्क परमिट विल बी डन बाई एग्जीक्यूटिव एजेंसी। परमिट में जो सबसे पहला सिग्नेचर होगा तीनों एजेंसी में से, वो किसका होगा, परमिट रिक्वेस्टर का यानी एग्जीक्यूटिव एजेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, ensuring availability of standard tools, tackles, PPEs with working agency specific to the job or the area। एग्जीक्यूटिव एजेंसी को इंश्योर करना है कि उसका जो टूल्स एंड टैकल्स है और पीपी है ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, सब स्टैंडर्ड टूल्स, टैकल्स और पीपी यूज़ नहीं करने हैं किसी भी जॉब में। ठीक है, वो सर्टिफाइड होने चाहिए और थर्ड पार्टी द्वारा इंस्पेक्टेड भी होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट्स भी आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, वायर ऑफ स्लिंग अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वायर ऑफ स्लिंग का टीपीआई होना यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट आपको उस परमिट के पीछे लगाना होता है। ठीक है, वैसे ही हर जॉब का अलग अलग है रिक्वायरमेंट, वो आपको जॉब के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। सो फोर्थ वन, मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द ओनर एजेंसी फॉर इशूइंग द परमिट टू वर्क टू द वर्किंग एजेंसी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ जॉब। ओनर एजेंसी को कौन कॉन्टैक्ट करेगा, वर्किंग एजेंसी या एग्जीक्यूटिव एजेंसी? सो इसमें इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव एजेंसी ओनर एजेंसी को कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, किसके लिए, कि ये टीम है वर्किंग एजेंसी की, ये टीम आपके यहाँ काम करेगी, सो आप इन्हें परमिट दे दें। ठीक है, वो मीडियम कोई हो सकता है, कॉल से, मेल से, किसी भी तरीके से, वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर पावर कटिंग, गैस हजार्ड क्लियरेंस, कन्फाइंड स्पेस क्लियरेंस, हॉट वर्क परमिट एंड अदर क्लियरेंसेस। अगर किसी भी क्लियरेंस की ज़रूरत है, जैसे ये स्पेशल केस होता है, जैसे अगर पावर कट करना, आपको इलेक्ट्रिकल किसी मशीन में काम करना है या आप किसी गैसियस एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पे गैस हजार्ड है, उस पाइप को कटिंग करना है तो गैस लीक होगा, वो खतरा है। अगर आप किसी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ का अलग क्लियरेंस होगा। ठीक है, एरिया अकॉर्डिंग, आपका जो वर्क एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग क्लियरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे वीडियोज़ भी बनाया गया है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए अलग वीडियो बनाया गया है, कन्फाइंड स्पेस के लिए अलग वीडियो बनाया गया है। सिक्स्थ वन, रिक्वेस्टिंग एंड कन्फर्मिंग विद द ओनर एजेंसी फॉर पॉजिटिव आइसोलेशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस एंड अदर एनर्जी सोर्सेस। ओनर एजेंसी से क्या कॉन्टैक्ट करना है कि अगर किसी भी इक्विपमेंट में पॉजिटिव आइसोलेशन का ज़रूरत है, वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है। सो ओनर एजेंसी से रिक्वेस्ट करेगा कौन, एग्जीक्यूटिव एजेंसी, कि आप पॉजिटिव आइसोलेशन इंश्योर करें। सो आगे, ऑब्जर्विंग एंड ऑडिटिंग द वर्क प्लेस एज पर साइट ऑडिट मेथोडोलॉजी ड्यूरिंग द जॉब। साइट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑडिट करना है। किस बेस पे, ऑडिट
मेथोडोलॉजी बेसिस पे, ठीक है। हर कंपनी का अलग अलग ऑडिट करने का तरीका होता है, उनका चेकलिस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग उस एरिया को ऑडिट करना है। इन केस ऑफ सेंट्रल एजेंसी दिस ऑडिट विल बी कैरिड आउट बाय सेंट्रल एजेंसी ओनली। अगर वहाँ पे सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व है उस जॉब में, तो ये जो ऑडिट है, साइट ऑडिट, वो कौन करेगा? सेंट्रल एजेंसी, ठीक है। 8th, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी का भी स्पेशल वीडियो बनाया गया है, उसमें एसओपी से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है, सेम चैनल पे अपलोडेड है, आप उससे भी देख सकते हैं। अगर वर्क परमिट आपके यहाँ एप्लीकेबल है तो एसओपी भी ज़रूर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो उस वीडियो में भी सारी जानकारी इंक्लूड की गई है। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसओपी फॉर द जॉब। जॉब का जो एसओपी है वो साइट पर होना चाहिए। ये क्या कौन इंश्योर करेगा? एग्जीक्यूटिव एजेंसी। एंड इंश्योर ट्रेनिंग टू द वर्किंग एजेंसी शुड बी डन। वर्किंग एजेंसी की जो टीम है उनको उस एसओपी का ट्रेनिंग ज़रूर हुआ होना चाहिए। एंड फील्ड 6 डायरेक्शनल हजार्ड। 6 डायरेक्शन में क्या क्या हजार्ड है वो फील्ड होने चाहिए। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर एज अ वर्किंग एजेंसी देन ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड टू देयर साइट सुपरवाइजर ओनली। अगर मान लीजिए कहीं पे वर्किंग एजेंसी इन्वॉल्व है तो वर्किंग एग्जीक्यूटिव एजेंसी केवल वर्किंग एजेंसी के सुपरवाइजर को ही ट्रेनिंग देगा, ठीक है। अब उस सुपरवाइजर का काम है कि वो अपने बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे, ठीक है। दोनों अलग अलग ट्रेनिंग के फॉर्मेट को मेंटेन करेंगे और यही ऑडिट में काम आएगा, ठीक है। लास्ट वन इज एंश्योर कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट एट पॉसिबल एरिया। जहाँ भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेल्डर है तो वेल्डर का जो स्किल सर्टिफिकेट होता है वो रिक्वायर्ड होता है, तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी को एंश्योर करना है कि उसके पास वो सर्टिफिकेट हो, उसके बाद ही वो वहाँ पे अलाउ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर एजेंसी। ओनर एजेंसी की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वर्क परमिट में, यहाँ हम लोग टोटल 8 पॉइंट में देखेंगे। फर्स्ट इज टू पुट ग्रुप आइसोलेशन लॉक इन केस ऑफ पॉजिटिव आइसोलेशन। अगर कोई ऐसा जॉब है जहाँ पर पॉजिटिव आइसोलेशन ज़रूरी है तो ओनर एजेंसी क्या इंश्योर करेंगे कि ग्रुप आइसोलेशन प्रोवाइड किया गया है या नहीं और उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव आइसोलेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। सेकंड सिग्नेचर ऑन द वर्क परमिट विल बी डन बाय ओनर एजेंसी। फर्स्ट सिग्नेचर एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज ओनर एजेंसी, ओके। एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जॉब विल बी गिवन बाय ओनर एजेंसी। अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो उस एरिया का ओनर होता है उसे ही पता होता है, ठीक है, वो क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव एजेंसी और वर्किंग एजेंसी को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटा सा मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई खुले में काम है, कहीं पर एक्सकेवेशन का काम करना है, मैनुअल एक्सकेवेशन, तो कई बार क्या होता है बुश वगैरह झाड़ी वगैरह मिल जाता है और उसमें सांप उप देखा जाता है, तो ये बाहर से आए हुए लोगों को नहीं पता होगा उस एरिया में। ओनर एजेंसी उस वर्किंग एजेंसी और एग्जीक्यूटिव एजेंसी को बताएगी कि आप उस कोने में या उस एरिया में ना जाए, वहाँ पे सांप को देखा गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद एग्जीक्यूटिव एजेंसी एंड वर्किंग एजेंसी। अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो ओनर एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। फिफ्थ, चेकिंग 6 डायरेक्शनल हजार्ड आइडेंटिफिकेशन पार्ट टू एंश्योर ऑपरेशंस रिलेटेड हजार्ड्स आर आइडेंटिफाइड इन कंसल्टेशन विद द वर्किंग एजेंसी। वर्किंग एजेंसी के साथ डिस्कस करके ये कंफर्म करना है कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी हजार्ड्स है, खतरे हैं, उसे वर्क परमिट में कवर किया गया है या नहीं, कहीं उसे मिस तो नहीं किया गया है, ठीक है। सिक्स्थ इज एंश्योर ऑल प्रोसेस रिलेटेड एंड प्रॉक्सिमिटी हजार्ड एसोसिएटेड विद द जॉब आर आइडेंटिफाइड एंड ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस आर इम्प्लीमेंटेड इंक्लूडिंग आइसोलेशन ऑफ प्रोसेस। ये लाइन क्या बोल रहा है कि प्रॉक्सिमिटी हजार्ड, ऐसे हजार्ड जो हिडन हजार्ड्स हैं, वो उस वर्क परमिट में लिखे गए हैं या नहीं, कहीं कुछ ऐसा हिडन हजार्ड मिस तो नहीं किया गया है, ठीक है। हिडन हजार्ड लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, ओके। सेवंथ, ओनर एजेंसी नीड्स टू सेफली पोजिशन द इक्विपमेंट बिफोर काउंटर साइनिंग द एनर्जी आइसोलेशन रिक्वेस्ट। ओनर एजेंसी नीड्स टू सेफली पोजिशन द इक्विपमेंट। अगर किसी इक्विपमेंट पर काम करना है, ठीक है, मान लीजिए किसी मोटर पे काम करना है, तो ओनर एजेंसी एक काम बनता है कि उसे सुरक्षित तरीके से उसका पावर कट कर दे, उसे सुरक्षित जगह पे रख दे। उसमें अगर कोई ऑयल या कोई ग्रेस या कोई ऐसा मटेरियल है जो स्लिपरी है तो उन सब मटेरियल्स को वो हटा दे ताकि वर्किंग एजेंसी वहाँ पे सेफली काम कर सके, ठीक है। लास्ट वन इज टू एंश्योर और वेरीफाई इट इज़ सेफ टू वर्क बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रायर टू इशू ऑफ एनी वर्क परमिट टू द वर्किंग एजेंसी इन कंसल्टेशन विद द एग्जीक्यूटिव एजेंसी। काम शुरू होने से पहले ओनर एजेंसी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चेक करेगा और सोचेगा क्या इट इज़ सेफ, क्या ये सुरक्षित है या नहीं है, ये कंफर्म करना ओनर एजेंसी का काम है।
और ये किसको कॉन्फिडेंस मिलेगा? एग्जीक्यूटिव एजेंसी और वर्किंग एजेंसी को, ठीक है। उसके बाद ही उस काम को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। ताकि मुद्दा क्या है यहाँ पे कि कोई भी इंसिडेंट ना हो, सेफ्टी फर्स्ट, ओके। लास्ट वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग एजेंसी। सो यहाँ पे टोटल 13 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है? वर्किंग एजेंसी की। सो फर्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी एट वर्क प्लेस। जो एसओपी है वो साइट पर इम्प्लीमेंट है या नहीं, उसके अनुसार वो काम किया जा रहा है कि नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा? वर्किंग एजेंसी। वर्किंग एजेंसी कैसे इंश्योर करेगी? सुपरवाइजर के थ्रू, ओके। सेकंड वन इज इंश्योर दैट द वर्क परमिट इज मेड अवेलेबल एट द एक्टिव साइट। जो वर्क परमिट है वो साइट पर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्क परमिट रिसीव करके लेकर हम लोग ऑफिस में रख दिया और काम कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड, कंडक्ट द साइट ऑडिट फॉर आइडेंटिफाइंग साइट सिक्योरिटी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी ऑडिट करने का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के बेस पे साइट को ऑडिट करना है काम करने से पहले कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है। सो फोर्थ पॉइंट, पुटिंग पर्सनल पॉजिटिव आइसोलेशन लॉक इफ़ एनर्जी आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। अगर कोई आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं और किसी इक्विपमेंट पे काम करने जा रहे हैं तो आपका जो पर्सनल लॉक है वो लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सिस्टम पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाए। फिफ्थ वन, ensuring दैट द सेफ्टी प्रिकॉशंस आर मेंटेन्ड थ्रू आउट द वर्क एक्टिविटी। जो भी प्रिकॉशंस हैं सेफ्टी से रिलेटेड उसे ध्यान में रखते हुए काम को करना है, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने सेफ्टी स्किल के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसे तुरंत फॉलो करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेंगे आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं वहाँ पर आपको आंसर करूँगा, ठीक है। सिक्स्थ वन, टू आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड टेक कंट्रोल मेजर्स एज पर द चेंजिंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट अराउंड द जॉब। हजार्ड एंड टेक कंट्रोल मेजर, जैसे जैसे आपका काम करने का जगह चेंज होगा तो खतरा भी चेंज होगा, खतरा चेंज होगा तो उसका जो प्रिकॉशंस है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये काम करते हुए वर्किंग एजेंसी की जिम्मेवारी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे, ठीक है। कहीं आपको ज़मीन पर मिट्टी मिल सकती है, कहीं आपको पानी मिलेगा, कहीं आपको बालू मिलेगा, ठीक है, कहीं पत्थर मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेवेंथ, द वर्किंग एजेंसी शुड फॉलो द लिमिटेशंस सेट ऑन द परमिट। जो भी लिमिटेशंस सेट किया गया है वर्क परमिट पे, कैसा लिमिटेशन? फिजिकल बाउंड्रीज, टाइप ऑफ वर्क एंड वैलिडिटी टाइम। जो भी टाइम दिया गया है, क्या काम करना है आपको वो बताया गया है, और जो बाउंड्रीज़ है बताया जाता है कि आपको इस डिपार्टमेंट से बाहर नहीं जाना है या इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी सेम टू सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे बताता हूँ, ठीक है। और आप ऐसा ना सोचिए कि मैं केवल ये पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास ये कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, मैं ये खुद बनाता हूँ, उसके बाद उसको आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ सिनेरियो बेस्ड मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज़ मैं सेम वीडियोज़ में समझा देता हूँ, बट अगर आपको सिनेरियो बेस्ड कुछ चाहिए तो ऐसे तो सिनेरियो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे, अलग अलग एरिया होगा, तो हर के सिनेरियो को समझाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट एक दो सिनेरियो मैं समझा दूंगा ताकि आपको कुछ हिंट लग सके और आप उससे रिलेट करके अपने जॉब को, अपने काम को आसान कर सके, ठीक है। सो एट्थ पॉइंट, एंश्योरिंग द जॉब विल बी कैरीड आउट एट स्पेसिफिक एरिया। जो भी जॉब है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए और उसी इक्विपमेंट होना चाहिए जिसका आपको परमिट मिला है, ठीक है। नाइन्थ, कम्युनिकेट द पर्सन इशूइंग परमिट इफ़ देर आर चेंज इन द वर्क कंडीशन विच में अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परमिट। अगर आपका काम जो उसमें टाइम मेंशन किया गया उस टाइम तक नहीं हुआ है और आपको और टाइम चाहिए तो आपको क्या करना है? परमिट को रिन्यू कराना है ताकि जिसने परमिट दिया है उसे ये कंफर्म हो जाए कि काम आपका अभी भी चल रहा है, ठीक है। अगर आपने ये इन्फॉर्म नहीं किया तो उसे पता है कि मैंने इस टाइम तक ही परमिट दिया है और आप अपने उस काम को करके हट गए होंगे और वो मशीन चालू कर देगा तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। टेंथ, ensuring undertaking for the safe tools and PPEs being used and medically fit person are employed completely the work permit form। ओके, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सेफ टूल्स यूज़ करें, पीपी का जो कंडीशन है वो सेफ होना चाहिए और कॉलम होना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो सेफ पीपी यूज़ कर रहे हैं, सेफ टूल्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिकली फिट हैं, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। 11, गिविंग ट्रेनिंग ऑफ SOP 6 डायरेक्शनल हजार्ड एंड अदर एसोसिएटेड हजार्ड to the fellow workers and receive feedback that the person understand the hazards and mitigative measures। जो SOP है उसका ट्रेनिंग देना है, जो हजार्ड्स है वो उनको बताना है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लिए गए हैं
वो भी उनको बताना है, ताकि वो ये समझ सके कि मैं सुरक्षित तरीके से काम कर रहा हूँ और लोग सुरक्षा को लेकर जागरूक हैं। वेल्थ ऑन कंप्लीशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ वर्क द साइट इज़ लेफ्ट इन ए सेफ कंडीशन बाय रिटर्निंग द वर्क परमिट। काम करने के बाद आपको प्रॉपर हाउस कीपिंग करके जो वर्क एरिया है उसे सेफ कंडीशन में छोड़ना है। सामान को इधर उधर फेंक के, कचरा फैला के, तेल ग्रीस ऑयल ये सब छोड़ के उस वर्क एरिया को अनसेफ नहीं करना है। ठीक है। लास्ट, थर्ड और लास्ट सिग्नेचर विल बी डन बाय वर्किंग एजेंसी ऑन द वर्क परमिट। ठीक है। लास्ट सिग्नेचर किसका होगा? वर्किंग एजेंसी का। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रखने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपका सेफ्टी ऑडिट होगा उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है वर्क परमिट से रिलेटेड, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारा कुछ कवर कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।